संसद में इस बार घमासान मचना तय माना जा रहा है। वक्फ बिल को लेकर सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है। संसद में इस बिल को लेकर बवाल होना ही है, क्योंकि लोकसभा में ये बिल सरकार की तरफ से 3 फरवरी को पेश किया जा रहा है और मोदी सरकार लोकसभा में इस बिल को पास कराने से पहले ही मुश्किल में दिखाई दे रही है। अगर जोड़ तोड़ के सहारे लोकसभा में ये बिल पास करा भी लिया गया तो राज्यसभा में वक्फ बिल पेश भी हो पाएगा, इस पर ही संदेह दिखाई दे रहा है। यानी राज्यसभा में मुश्किल ज्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल इस बिल को लेकर चल रही रस्साकशी को लेकर अब दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि कहीं इस बिल के चलते मोदी सरकार ही संकट में ना फंस जाए, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी और जेडीयू अभी भी इस बिल का समर्थन करने को खुलकर तैयार नहीं दिख रही हैं। तो कैसे वक्फ बिल के चलते मोदी सरकार फंस गई है मुश्किल में, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद में घमासान के बीच अब मोदी सरकार की मुसीबत अचानक ही बढ़ने वाली है। जिस बात की चर्चा लगातार हो रही थी, वक्फ बिल को लेकर क्या होगा लोकसभा में जब इसे पेश किया जाएगा, तो अब उसी को लेकर कहा जा रहा है कि इसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते 3 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। जाहिर सी बात है, इस बिल के सहारे आप और कांग्रेस दोनों को मुश्किल में डालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, जबकि इससे ज्यादा मुश्किल में खुद मोदी सरकार ही फंसती दिख रही है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार नंबर गेम में फंस सकती है। और इसकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बिल का एनडीए के अंदर ही विरोध हो रहा है, जिसे देखकर यह कहा जा रहा है कि क्या यह बिल संसद में पास हो पाएगा। अब इसे समझने के लिए पहले जरा समीकरण को समझते हैं। तो आप जानते हैं लोकसभा में एनडीए के पास 294 सांसद हैं और बहुमत का आंकड़ा होता है 272। लेकिन एनडीए में शामिल टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास 5 सांसद हैं जो इस बिल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर 33 सांसदों का समर्थन बिल के साथ नहीं रहता है तो एनडीए के पास सिर्फ 261 सदस्यों का ही समर्थन बचा रहेगा, और अगर ऐसा होता है तो बिल तो लटक ही जाएगा। अब मोदी सरकार भी संकट में आ जाएगी। वैसे वक्फ संशोधन बिल मनी बिल नहीं है, ऐसे में अगर ये बिल लोकसभा में गिर भी जाता है तो सरकार नहीं गिरेगी, बल्कि इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा, या फिर सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसके प्रस्ताव को पास होने से रोकना होगा। अगर मोदी सरकार बजट पास नहीं करा पाती है तो वो अपने आप गिर जाएगी। लेकिन बजट पास नहीं हुआ है, ऐसा अभी तक देश में हुआ नहीं है, इसलिए बात वक्फ विधेयक पर ही करते हैं। तो जो खबर आ रही है उसमें वक्फ विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल और सदस्य संजय जायसवाल लोकसभा में पेश करेंगे। समिति ने पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल होगा जो संयुक्त समिति के समक्ष पेश किए गए थे। ये सबूत विधेयक के प्रावधानों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए अहम है। इनका उद्देश्य विधेयक के प्रभावी और न्याय संगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है। जेपीसी ने विधेयक के बारे में विस्तृत चर्चा की और इस पर विभिन्न पक्षों से सबूत प्राप्त किए। अब ये रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी और आगे की जो प्रक्रिया है उसको गति मिलेगी। अब एक तरफ तो मोदी सरकार वक्फ विधेयक को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश कर रही है, और विपक्ष की जो कोशिश है वो इसलिए भी कामयाब हो सकती है क्योंकि बीजेपी के ही जो सहयोगी दल हैं यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी इस बिल का समर्थन देने को अभी तक तैयार नहीं है, और इसी के चलते इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशें और तेज हो गई हैं। और इसकी शुरुआत की जम्मू और कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने, और उन्होंने एक नया पैंतरा चला है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन दे रहे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इस बिल को रोकने का निवेदन किया है। महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों सेक्युलर नेताओं के नाम एक खत लिखा है जिसमें इस बिल को मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के हनन करने की कोशिश बताया है। यह भी लिखा गया है उस पत्र में कि यह बिल वक्फ की संपत्तियों को छीनने की कोशिश है। महबूबा मुफ्ती ने इस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टैग भी किया है। इस पोस्ट में मुफ्ती लिखती हैं कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक न केवल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि वक्फ अधिनियम की स्वायत्तता को कमजोर करके इन संपत्तियों को छीनने का भी प्रयास करता है।
वो आगे लिखती हैं, मैंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर इस बिल को रोकने का आग्रह किया है। अब नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, इन दोनों दलों की रजामंदी के बिना बीजेपी कोई भी बिल पास नहीं करा सकती। ये दोनों नेता सेकुलर छवि वाले हैं, आप सभी जानते हैं, और इन दोनों ही नेताओं के दल को मुस्लिम वोटर्स का अच्छा सपोर्ट हासिल है। ये एक मुख्य वोटर भी है इन दोनों दलों का। ऐसे में ये दोनों नेता चाहे तो इस बिल को रोक सकते हैं, और इसी के चलते महबूबा मुफ्ती ने इन दोनों ही नेताओं को खत लिख दिया है। सिर्फ यही नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी 3 फरवरी को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, और इससे एक दिन पहले जेपीसी मेंबर और कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कमेटी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सैयद नसीर हुसैन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना असहमति नोट और फाइनल रिपोर्ट के कुछ पेज भी शेयर किए। उन्होंने लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी के सदस्य के रूप में मैंने विधेयक का विरोध करते हुए एक असहमति नोट प्रस्तुत किया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे असहमति नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना एडिट किया गया है। जेपीसी पहले ही तमाशा बनकर रह गई थी, लेकिन अब वो और भी नीचे गिर गए हैं। नसीर हुसैन का दावा यह भी है कि रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जो असहमति जताई थी, उस हिस्से को उनकी परमिशन के बिना एडिट किया गया है। हुसैन ने कहा, आखिर हम विपक्ष को चुप कराने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। बता दें कि जेपीसी ने 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी थी, और इस दौरान जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे समेत कई दूसरे सांसद मौजूद थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कोई भी सांसद इसमें मौजूद नहीं देखा गया। जेपीसी ने 29 जनवरी को इस रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया था, जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। इसी को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। उन्होंने कहा था कि 655 पन्नों की रिपोर्ट एक रात में पढ़ना असंभव था, फिर भी इसे जबरदस्ती मंजूरी दी गई। यही नहीं, कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि जेपीसी में कई आपत्तियां और सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन्हें रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया। इसके अलावा डीएम के सांसद और जेपीसी सदस्य ए राजा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी। विपक्षी सदस्यों ने बीजेपी पर इस बिल को जल्दबाजी में पास करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, और उनका कहना है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। यानी विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है, और नीतीश नायडू जो कि सहयोगी हैं बीजेपी के, वो तो पहले से ही उनकी चिंता बढ़ा रहे हैं। हम हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा में बिल पास करते समय हो सकता है कि ये दोनों दल इसका समर्थन भी कर दें, लेकिन राज्यसभा में जब ये बिल पेश होगा तब बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। इस बिल के विरोध में विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। ये जेपीसी की बैठक में ही साफ हो गया था। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति जताई। भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की व्यवस्था करता है। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्डों के कामकाज में हस्तक्षेप भी करार दिया। इससे पहले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर उनके विस्तृत असहमति नोट को समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने उनकी जानकारी के बिना ही हटा दिया। यानी साफ है कि विपक्ष और खुद बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, वो बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें 3 फरवरी पर हैं कि जब ये बिल पेश किया जाएगा तो बीजेपी इसका बचाव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।